ये 12th क्लास की संस्कृत का सबसे पहला अध्याय है, भोजस्य दार्यम। इसका मतलब होता है राजा भोज की उदारता। दार्यम का मतलब होता है उदारता, भोजस्य का मतलब होता है राजा भोज। मैं पहले आपको इसके बारे में बता दूं, राजा भोज कौन थे। राजा भोज एक बहुत बड़े राजा थे और कहा जाता है कि राजा भोज इतने महान, इतने अमीर राजा थे कि अगर उनका पैसा दोनों हाथों से लुटाया जाता तब भी शायद उनकी पूरी ज़िंदगी खर्च नहीं होता। इतने महान राजा थे वो। जैसे कि आप सभी ने ये बात सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो ये बात मिथ्या नहीं है बल्कि सत्य है। तो उसी की ये कहानी है छोटी सी, जिसको मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको इसका सारा का सारा अर्थ समझ में आ जाए तो आप अपने मित्रों को भी समझा दें ताकि उनको भी ठीक से समझ में आ जाए, और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, तत् कदाचित, तब अचानक द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा। तत् कदाचित द्वारपाल आगत महाराज भोज प्रभा। तब अचानक द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा। देव, देव का मतलब होता है महाराज, यानी कि महाराज। कोपीन वस्त्र बेसो, यानी केवल एक लंगोटी पहने हुए विद्वान व्यक्ति द्वारे वर्तिते दरवाजे पर खड़ा है। महाराज ने कहा, प्रवेश इति, यानी प्रवेश कराओ। प्रहा तत् प्रविष्ट, तब प्रवेश होकर, प्रविष्ट का मतलब प्रवेश होकर, कभी भोज्यम लोक्यम, लोक्यम का मतलब होता देखकर, और भोज्यम का मतलब महाराज भोज को। सा कवि, तब कवि ने महाराज भोज को देखकर कहा। अध, यानी आज तो, मैं मम, मैं का मतलब होता मेरी, दरिद्रता नाशो, यानी गरीबी दूर हो जाएगी। देखिए, भविष्य, भविष्य का मतलब हो जाएगी। जिस प्रकार की इंग्लिश में विल और शैल का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही संस्कृत में आने वाले समय के लिए भविष्य का प्रयोग किया जाता है। तब उन्होंने महाराज भोज को देखकर कहा, आज तो मेरी दरिद्रता यानी कि गरीबी का नाश हो जाएगा। मत्तम तुष्टो हर्षा श्रुति मुचो, ये सोचकर, मत्तम का मतलब विचार करके, हर्षा श्रुति यानी खुशी के, श्रुति मतलब आंसू, मुचो मतलब बहाए, यानी खुशी के आंसू बहाए। राजा तम लोकम, राजा ने कवि को देखकर कहा। कवि की रोदते, हे कवि रोते क्यों हो। तत् कविराज, तब कविराज ने कहा, राजन आकड़े मव गृह स्थिति, हे महाराज आज आप मेरे घर की स्थिति को सुनिए। और क्या कहती है, देखिए, अहे लाजा नुचवे, अहे लाजा नुचवे का मतलब होता है आज रास्ते में खीले बेचने वाले के द्वारा। लाजा नुचवे का मतलब होता है खीले बेचने वाला के द्वारा, पथी मानी रास्ते में, बेचने वाला, वचन उसके वचन को, कर्माएं सुनकर, गृहिणी यानी कि मेरी स्त्री ने, शीशो बच्चों के, करणों कान को, यतनान कसकर, सुप्रियहंता यानी कसकर बंद कर दिया, ताकि वह आवाज़ सुनकर लेने की जिद ना करे। इन लाइनों को दोबारा देखें। अहे लाजा नुचवे यानी पति वचन कर्माएं गृहिणी, यानी अरे खीले ले रोए की आवाज़ सुनकर, किसके द्वारा, पति के द्वारा, यानी रास्ते में एक व्यक्ति के द्वारा। वचन को सुनकर गृहिणी यानी मेरी स्त्री ने, शीशो यानी बच्चे के, कर्णों मतलब कान को कसकर बंद कर दिया, और दीन बंदा और मेरे ऊपर दीन भरी हुई दृष्टि डाली। मई छिड़ोपी सत्कर स्था
बोले, और वो यानी आंसुओं से भरी हुई दृष्टि जब मेरे ऊपर डाली है, तत्सल्य सल्य, तत्सल सल्य का मतलब होता है यानी कि कांटों की तरह। तदल्स के मतलब हृदय में, और सल्य मतलब कांटा, चुभ रही है। मैं तुम पुनर्मुचित यानी इसे आप ही निकालने में सक्षम हो सकते हो। फिर दोबारा सुन लें। आज अरे खीले ले लो की आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी ने शिशुनी बच्चे के कानों को कसकर बंद कर दिया और दीन दुखी होकर क्षीणों अपी सत्कल्य शुद्र बबलू और आंसुओं से भरी हुई दृष्टि मेरे ऊपर डाली है, और वो मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रही है। इसे निकालने में आप ही सक्षम हो। राजा शिव शिव। राजा ने प्रत्येक बात पर शिव शिव कहते हुए उसे 1-1 लाख रुपया दिया। दत्वा यानी कि दिया, और फिर वह कहा, त्वरित गच्छ गेहम, तुम तुरंत घर जाओ। त्वरित गृहिणी खिन्न वर्तते, तुम्हारी स्त्री दुखी हो रही होगी। अन्य भोज। अगले दिन महाराज भोज। श्री महेश्वर नमन। भगवान शिव को नमन करने के लिए शिवालय गच्छम यानी शिवालय गए। तदा मतलब वहाँ पर कोपी ब्राह्मण यानी कोई ब्राह्मण बैठा था। राजन शिव छंदो फिरवा दे गए। राजा ने उसके पास जाकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम भी शिव जी की देह का वर्णन करो। शिव छंदो प्रभाव देव यानी भगवान शिव जी की देह का वर्णन करो। तब राजा की आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण ने भगवान शिव की देह का वर्णन किया। और देखिए 1-1 लाइन, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि सुनिए महाराज। अर्ध, अर्ध का मतलब आधा। दाना वैरुणी गिरजाया, गिरजाया कहते हैं माता पार्वती के लिए। शिव हंत्यम कहने का मतलब कवि कहता है कि हे महाराज सुनिए, जब भगवान शिव का शरीर 2 रूपों में विखंडित हो गया, यानी भगवान शिव अपने शरीर को 2 रूपों में बांट देते हैं, तब अर्ध का मतलब आधा। दाना बैरिणी, दानवों के दुश्मन कौन थे? भगवान विष्णु, तो उनकी आदि देह दानवों के दुश्मन अर्थात दाना बैरिणी अर्थात भगवान विष्णु ने ग्रहण कर ली, और आदि देह गिरजाया यानी माता पार्वती ने ग्रहण कर ली। जब भगवान शिव 2 रूपों में विखंडित हो गए, शिव अंत्यम का मतलब हुआ भगवान शिव 2 रूपों में विखंडित हो गए, यानी जगत को रचने वाले ब्रह्मति शमुल सती 2 रूपों में विखंडित हो गए। तब गंगा सागरम, गंगा तो सागर में चली गई। शशि कला यानी कि चंद्रमा आकाश में चला गया, और नाग देवता धरती में समा गए। श्यामलता सर्वज्ञता, और जो कुछ भी उनके पास था यानी सारी शक्ति धन दौलत स्वयं आपको मिल गई। मयाचु भिक्षाटयम, और मुझे तो केवल भिक्षा मांगने का कमंडल प्राप्त हुआ। किसने कहा? स्वयं ब्राह्मण ने। एक बार फिर से सुन ले। भगवान शिव के 2 रूपों में विखंडित होने पर उनकी आदि देह दानवों के दुश्मन यानी कि भगवान विष्णु ने ले ली, और आदि माता पार्वती ने। जब भगवान शिव जो संसार के रचयिता हैं, जब उनका शरीर 2 रूपों में विखंडित हो गया, तो गंगा सागर में चली गई। शशि यानी कि चंद्रमा आकाश में चला गया, और जो उनके गले में पड़े हुए नाग देवता थे वो धरती में समा गए। श्यामलता और सर्वज्ञता, इसका मतलब होता सारी की सारी धन दौलत स्वयं, त्व का मतलब तुम्हें मिल गई। मजा तू भिक्षा जनम, मुझे तो केवल भिक्षा मांगना प्राप्त हुआ है। राजा तुष्टि तस्में प्रत्येक लक्षम लक्ष्यता था। राजा ने उसे भी प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख दिया। अन्य राजा शम्रपति सीता प्रभा। अगले दिन महाराज कहाँ गए? एक सीता नाम की कवित्री के पास, और उससे क्या कहते हैं, हे देवी प्रभात वर्णम,
इति, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। सीता नाम की स्त्री कहती है, महाराज सुनिए, क्या कहती हैं? बिरल बिरला स्थूल चरा क्लाबित सज्जनम। बिरल बिरला का मतलब होता है बड़े बड़े, स्थूल तारा यानी कि तारे, क्योंकि सुबह जब दिन निकलता है तो बड़े बड़े तारे गायब हो जाते हैं और छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं। तो यहाँ कभी सीता जो है वो ये कहना चाहती है कवित्री कि महाराज सुनिए, जिस प्रकार कलयुग में जो महान लोग थे वो तो सारे नष्ट हो गए हैं और जो बेकार के लोग हैं वो संसार में अभी भी भरे पड़े हैं। तो वो इसी प्रकार सुबह का वर्णन करती है और क्या कहती है? बिरल बिरला, सुबह सुबह बड़े बड़े तारे उसी प्रकार गायब हो गए हैं जैसे संसार से अच्छे अच्छे लोग यानी ऋषि मुनि गायब हो रहे हैं। क्लाबित सज्जनम यानी कलयुग में सज्जन लोग गायब हो रहे हैं। क्लाबित का मतलब कलयुग, सज्जन का मतलब महान यानी अच्छे लोग। तो सुबह सुबह बड़े बड़े तारे, बिरल बिरल मतलब बड़े बड़े, स्थूल तरह मत तारे, यानी सुबह सुबह बड़े बड़े तारे इसी प्रकार गायब हो गए हैं जैसे कलयुग में सज्जन लोग गायब हो रहे हैं, यानी अच्छे लोग गायब और बुरे लोग मरे पड़े हैं। मन एवं मुनि यानी कि पूरा का पूरा आकाश कैसा हो गया है? निर्मल हो गया है। मुने मुनियों की तरह, मन मतलब मन हृदय और मुने मतलब ऋषि मुनि, सर्वत्र मतलब चारों तरफ, प्रसन्न भूतम यानी बहुत ही सुंदर दिखाई देना। तो यहाँ कहना चाहती हैं वो कि चारों तरफ का जो आकाश है वो मुनियों की तरह यानी ऋषि मुनियों के मन की तरह कैसा हो गया? बहुत ही स्वच्छ हो गया है, क्योंकि सुबह सुबह का आकाश बहुत ही निर्मल होता है, चारों तरफ ऑक्सीजन होती है और हर इंसान का मन जो सुबह सुबह घूमने में लगता है। तो आकाश जो चारों तरफ कैसे दिखाई देता है? स्वच्छ। तो यहाँ कवित्री यही कहती है कि चारों तरफ का आकाश किसकी तरह हो गया? ऋषि मुनियों की मन की तरह। अपसरित ध्वंता, अब देखिए अपसरित का मतलब होता है अंधकार। जब दिन निकल आता है तो अंधकार गायब होना शुरू हो जाता है। तो अंधकार अपसरित यानी कि अंधकार, ध्वंत, ध्वंत का मतलब नष्ट होते चले जाना। तो अंधकार उसी प्रकार से नष्ट हो रहा है जिस प्रकार, देखिए सत्ता में, सत्ता का मेव का मतलब होता है अच्छे लोग, सत्य पर चलने वाले लोग और चित्त मानी हृदय। तो अंधकार उसी प्रकार से नष्ट हो रहा है जिस प्रकार अच्छे लोगों के मन से दुर्जन यानी कि बुराई नष्ट होती जाती है। एक बार फिर से सुन लें, अंधकार उसी प्रकार नष्ट हो रहा है जिस प्रकार अच्छे लोगों के मन से बुराई नष्ट होती चली जाती है। बजंती चानिशा, क्षिप्र, यह क्षिप्र का मतलब भी नष्ट होता जाना है और निशा मानी होती है रात्रि। तो रात्रि उसी प्रकार नष्ट हो रही है जिस प्रकार लक्ष्मी यानी कि धन, रुद्र मिना में, इसका मतलब है जिस प्रकार धन नष्ट होता चला जाता है। कैसे व्यक्ति का? उन व्यक्तियों का जो कार्य नहीं करते, अर्थात जो लोग काम नहीं करते उनके पास पहले का जो धन इकट्ठा होता है वो नष्ट होता चला जाता है। तो एक बार फिर से समझ लें, सुबह सुबह बड़े बड़े तारे इसी प्रकार से गायब हो गए हैं जैसे कलयुग से अच्छे लोग गायब हो गए हैं, यानी सज्जन लोग गायब हो गए हैं। मन यानी पूरा का पूरा आकाश ऋषि मुनियों के मन की तरह चारों तरफ से पवित्र हो गया है और चारों तरफ अच्छा लग रहा है, यानी कि खुशी दिखाई दे रही है। अपसरित यानी अंधकार उसी प्रकार से नष्ट हो रहा है जैसे अच्छे लोगों के मन से बुराइयां नष्ट होती चली जाती हैं। रात्रि उसी प्रकार नष्ट हो रही है जैसे धनहीन यानी कि एक तरह से कार्यहीन व्यक्ति का धन नष्ट होता चला जाता है, यानी कि जो पुरुषार्थहीन होते हैं, जो व्यक्ति काम नहीं करते, वो क्या कहना चाहिए, यानी कि निठल्लू व्यक्ति, निठल्लू व्यक्तियों का धन नष्ट होता चला जाता है। राजा तस्य लक्ष्य दत्वा, राजा ने उसको भी 1-1 लाख दिया और अगले दिन एक कालिदास नामक कवि के पास जाते हैं और कहते हैं, सखे तुम ही प्रभात वर्ण, तुम भी सुबह सुबह का वर्णन करो। तब कालिदास कहते हैं प्रभा, यानी कि वो भी सुबह सुबह का वर्णन करते हो, कहते हैं सुनिए महाराज,
अभूत प्राची पिंगा। अभूत प्राची पिंगा का मतलब होता है पूरब दिशा। उसी प्रकार पिंगा का मतलब पीली पड़ गई है। रस पृथ्वी, इसका मतलब होता है पारा। पारा तो आप सभी जानते होंगे, पारे का मतलब होता है जैसे थर्मामीटर होता है उसमें पारा होता है, या जो ब्लड प्रेशर नापने वाली जो मशीन होती है उसमें वाइट कलर का पारा होता है, तो उसका मतलब होता है पारा। और कनक का मतलब होता है सोना। तो यहाँ कवि कहना चाहता है कि पूरब दिशा उसी प्रकार पीली हो गई है जैसे सोने के रखने से पारे का रंग पीला हो जाता है। रस पृथ्वी का मतलब होता है यानी उसके छाप पड़ने से पीला हो जाना। गच्छन्तु चंद्रो, यानी सुबह सुबह चंद्रमा तो अपने घर को चला जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान के प्रकट होने का समय हो जाता है, तो चंद्रमा वहाँ से चला जाता है। तो गच्छन्तु चंद्रो यानी कि जाता हुआ चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा बहुत ही फीका दिखाई दे रहा है। जाता हुआ चंद्रमा बहुत ही फीका दिखाई दे रहा है। ग्रामस्य दशमी, और कैसे दिखाई दे रहा है? बुद्धजन एवं ग्रामस्य, जैसे कि मूर्खों के सभा में बुद्धिमान व्यक्ति का कोई मान सम्मान नहीं होता। फिर दोबारा समझ लें, अभूत प्राची पिंगा यानी पूरब दिशा उसी प्रकार पीली पड़ गई है जिससे कि सोने के प्रभाव से पारा पीला हो जाता है। चंद्रमा उसी प्रकार फीका, चंद्रो गच्छन्तु, चंद्रो का मतलब होता है चंद्रमा फीका दिखाई दे रहा है। बुद्धजन यानी बुद्धिमान लोगों की यानी कि मूर्खों, बुद्धजन यानी कि एक चंद्रमा बुद्धिमान माना गया है। और ग्राम सदसी, और गांव में कैसे लोग होते हैं, कभी कभी मूर्ख लोग हो जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जैसे कि गमार, इसे ग्राम से का मतलब होता है गमार। तो जिस प्रकार से गमारों की सभा में बुद्धिमान व्यक्ति का कोई मान सम्मान नहीं होता, वैसे ही चंद्रमा फीका दिखाई दे रहा है। सूर्य आने वाला है, इसलिए चंद्रमा का कोई मान सम्मान नहीं था। तो चंद्रमा की तुलना किससे की गई है? उन विद्वान व्यक्तियों को से की गई है जो कि गमारों में जाकर अपनी बातें करते हैं, लेकिन उन गमार व्यक्तियों को का मान सम्मान नहीं होता। क्षण शिरोस्त्रा ने पर द्रवृतिम ना दीपा राजते द्रविड़ रहिता मेव गुणा। कहने का मतलब तारे जितने भी है क्षण भर में लगातार उसी प्रकार समाप्त होते चले जा रहे हैं जैसे इवा धुन मया, यानी कि एक ऐसे राजा की लक्ष्मी जो अब राजा रहा ही नहीं, अर्थात उसके पास पहले धन था और अब वो राजा नहीं रहा, तो उसकी धन यानी कि जो लक्ष्मी है वो नष्ट होती चली जाती है। तो तारे क्षण में इस प्रकार से नष्ट होते जा रहे हैं जैसे धनहीन राजा की राज्यश्री, यानी कि कोई काम न करने वाला या जिसके राजपाट छीन गया हो उसका धन जिस प्रकार नष्ट होता जा रहा है, इसी प्रकार रात्रि नष्ट होती, वो तारे नष्ट होते जा रहे हैं। ना दीपा राजते, और जो दीपक हैं उनकी रोशनी बिल्कुल फीकी पड़ गई है। किस प्रकार? द्रविड़ रहितम गुणा, जिस प्रकार अमीर लोगों की सभा में गरीब व्यक्ति का जो विद्वान हो उसका कोई मान सम्मान नहीं होता। देखिए, द्रविड़ रहिताम मेव गुणा, यानी कि दीपक उनकी तुलना की गई है विद्वान व्यक्तियों से, लेकिन चाहे कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो गरीब हो तो अमीर लोगों की सभा में उसका कोई मान सम्मान नहीं होता। तो दीपक उसी प्रकार से फीके दिखाई दे रहे हैं जैसे अमीर लोगों की सभा में गरीब व्यक्ति के गुण। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो अच्छे से तो आप दूसरे व्यक्तियों को भी शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ताकि आपको दूसरी वीडियो अच्छे से इसी प्रकार से मिल जाए।